मायरा टीवी। हेलो ऑल। इस कहानी का शीर्षक है जंगल का असली राजा। एक नदी के किनारे बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे। उस जंगल में सभी तरह के जानवर रहते थे। उसमें एक जंबो नाम का हाथी रहता था। वो बहुत ही दयालु था और सबकी मदद करता था। कभी वो जग्गू बंदर को खाने के लिए अपने केले देता, तो कभी शांति गाय के लिए खुद चारा लेकर आता। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे और वो भी सभी से बहुत प्यार करता। कुछ दिन बाद जंगल में राजा के लिए चुनाव होने वाला था। सभी ने जंबो हाथी को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कहा। जग्गू बंदर कहने लगा, जंबो, अगर तुम इस चुनाव में खड़े हो गए ना, तो पक्का तुम ही जंगल के राजा बनोगे। सभी जानवर जग्गू की बात से सहमत थे। जंबो भी चुनाव में हिस्सा लेने की सोच रहा था। ये बात जब रघु सिंह को पता चली तब उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे जंगल का राजा बनना था। अगले दिन रघु सिंह जंबो के पास गया और गुस्से में जंबो को भला बुरा कहने लगा। रघु ने कहा, जंबो, मुझे ये जंगल जान से प्यारा है, लेकिन अगर तुम चुनाव में हिस्सा लोगे तो मैं ये जंगल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये बात सुनकर जंबो हाथी दुखी हो गया और उसने सोचा, अगर मेरे राजा होने से किसी को दुख होता है तो ऐसा राजा बन के क्या फ़ायदा। और उसने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। सभी जानवर ये सुन के बहुत दुखी हो गए। वो सभी रघु सिंह पे गुस्सा थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जंबो ने उनको समझाते हुए कहा, देखो भाइयों, मैं राजा नहीं बन सका तो क्या हुआ। रघु को राजा बनने का सपना है, वो भी अच्छा ही राजा बनेगा। और रघु सिंह जंगल का राजा बन गया। कुछ दिन बाद शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत अच्छा था, इसीलिए रघु सिंह टहलने के लिए निकला। लेकिन गलती से वो एक पुराने कुएं में गिर गया। कुआं बहुत गहरा था। रघु ने उस कुएं से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। तब उसने मदद के लिए जंगल के जानवरों को आवाज़ देना शुरू किया, कोई मेरी मदद करो, मैं इस कुएं में मर जाऊंगा। जग्गू बंदर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रघु चिल्ला रहा था। सभी जानवर उसकी आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। अब अंधेरा होने लगा था और रघु घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने में जंबो हाथी को रघु की आवाज़ सुनाई दी और वो दौड़ते दौड़ते रघु के पास आया। जंबो को देखते ही रघु कहने लगा, जंबो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, मैं बहुत समय से यहाँ फंसा हुआ हूँ। अंधेरा हो रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ मर जाऊंगा। ये सुनकर जंबो ने कहा, रुको रघु, मैं अभी कुछ करता हूँ। और वो अपनी सूंड से एक पेड़ की डाली तोड़ने लगा। फिर उसने वो डाली अपनी सूंड से पकड़ के रघु की तरफ फेंकी और रघु को उसे पकड़ने के लिए कहा। रघु ने डाली को पकड़ते ही जंबो ने उसे जोर से खींचा और रघु ऊपर आ गया। ऊपर आते ही रघु ने जंबो से कहा, जंबो, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना खराब बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। जंबो ने कहा, रघु, उस समय तुम गुस्से में थे, भूल जाओ उस बात को। आज तुम मुसीबत में थे, तुम्हें बचाना मेरा फ़र्ज़ था। ये सुनकर रघु ने कहा, सच में जंबो, तुम कितने दयालु स्वभाव के हो, इसीलिए जंगल के सभी जानवर तुम्हें पसंद करते हैं। तुम ही जंगल के असली राजा हो। और उसने सभी जानवरों को वहाँ पर बुलाया और जंबो को राजा घोषित किया। रघु की ये बात सुनकर सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और सबके साथ मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।